नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में आज 30वां और 31वां दोनों अध्याय दो वीडियो में बनाकर आज ही मैं अपलोड कर दूंगी। चाहे जितने लोग देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी देख लिया तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। कैसे? एक बार स्वामी विवेकानंद जी पर्वत पर थे, त्रिकुट पर्वत पर, और एक माँ भगवती के भग्न टूटे फूटे मंदिर को देखकर मन में सोचते क्या हैं कि मेरे पास पैसा होता तो इस मंदिर को जीर्णोद्धार करता। तो माँ भगवती साक्षात प्रकट होकर के कहती हैं, तू मत कर मंदिर का निर्माण, तू भक्ति का प्रचार कर, क्योंकि तू भक्ति का प्रचार करेगा तो सबके हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग होगा। मैं भी अल्प बुद्धि और कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे ही विषय समाज में लेके आऊं कि भ्रम को तोड़े और भक्ति मार्ग पर ले जाए, और खुद मुझे भी ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो। आइए कथा का श्रवण करिए। 300 अध्याय। और यह पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम के लिए पूजनीय श्री कृष्ण ने बनवाया। यह महीना पुरुषोत्तम महीना है, श्रावण महीना नहीं है। 2 महीने से वीडियो वगैरह अपलोड करके प्रचार हो रहा है, 59 दिन का सावन है। अरे भैया, सावन 12 महीने के अंदर आता है और हर साल आता है। अधिक मास को मल मास कहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने ही पूजनीय बनाया है। गलत और भ्रामक प्रचार अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कभी मत करें। आइए कथा को सुनें। 300 अध्याय नारद उवाच। इस अध्याय में स्त्रियों के धर्म बताए गए हैं, स्त्रियों के लिए। तो उसके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि स्त्रियां हमारी बहनें सुन के ग्रहण करेंगी। क्यों? शिव भगवान पुरुषों के लिए कठोर नियम का बताते हैं, पार्वती माँ स्त्रियों के लिए। मैंने दोनों पढ़ा है, तो दोनों एक तरह से एक ही जैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के लिए। स्त्रियां चूंकि सोना है और पुरुष चूंकि लोहा है, तो थोड़ा तो अंतर रहेगा ही नियम में। आइए सुनिए। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आपने उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों। इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित हो, व्यवहार वाला हो, अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मुक हो, अंधा अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति को देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुषों से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। द्वितीय के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुषों की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखे जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं है, बात करने पर भी बोलती नहीं है, ये वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है।
रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, काननियों का प्रिय ऐसा पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी न करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठ करके आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी स्त्री ना बोले। गृह में प्रधान, ऐसे ही नियम श्री शंकर जी ने पुरुषों के लिए भी बनाए हैं, शिव पुराण में मैंने पढ़ा है। गृह में प्रधान कुछ अंतर है। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ और कसर नहीं करे। बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं दे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुषों के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तैल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग करके गृह कार्य के लिए वह शुद्ध होती है। प्रथम दिन वह चंडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी है। चतुर्थ दिन वह शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदना आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दतुवन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस वाला नहीं करे। रजस वाला का स्पर्श उसके साथ बातचीत नहीं करें। रजस वाला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस वाला स्त्री स्नान करके दूसरे पुरुषों को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियमों में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा का विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करें। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे। भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने। गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे। अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन, दूसरे सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या राग से होने वाले मत आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करें, दूसरे की प्रशंसा नहीं करें।
पति से दूर वास नहीं करें, किंतु पति के समीप वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुषों को नहीं देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद से मगन हो जाए। पति के समीप व्यग्र चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भर्तसित होने पर, निंदा हो जाने पर, ताड़ित होने पर भी पति बताए स्त्री व्यथित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर से रोदन न करे और पति को कभी कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर और अध्यक्ष से रक्षित होकर के जाए। वहां अधिक समय तक वास न करे। पति बताए स्त्री अपने घर को लौट आए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले। निषेध वचन से मना न करे और उस समय रोदन न करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को नहीं करे। ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक की याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आंचल न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिस्सी आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरों को चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद ब्राह्मण करना, दूसरे पुरुषों के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित उतान होकर के चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए। गृह के कार्यों को करके हरदी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए। स्त्रियों के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्य को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया? कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होने, द्वार का सेवन न करें, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरों को कभी न देवें। पति की उच्छिष्ट मीठी अन्न फलादि को यह महाप्रसाद है, यह कह करके निरंतर प्रसन्न रहें। सुख से सोएं, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को न उठाएं। अकेली कहीं न जाएं, नग्न होकर स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे। उलूखर, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष का हरण करती है, मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति को के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम की कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करे, भज भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है और जो स्त्री पति का त्याग करके एकांत में फिरती है, वह ग्राम में सुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली गो होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है,
वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा बेमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पति व्रताओं में श्री रत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ व्रत है, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचरणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेती है उसी प्रकार सती स्त्री एवं दूतों से अपने पति की रक्षा करती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप करने वाले भी उससे उसके पतित पति को छोड़ करके भाग जाते हैं। जितने अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डूबे देती हैं। इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती हैं। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती हैं। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़ा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे, अंगों में उपटन नहीं लगावे और तांबुल को न खाए, सुगंध का सेवन विधवा न करे। प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता तथा उनके पिता का नाम गोत्र तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे, ऐसा न करने से रौरा नरक हो जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता ही है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है, यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शय्या, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ हैं। इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश उसे मिलते हैं। श्री बृहन्न नारदीय पुराणों पुरुषोत्तम श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य से नारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणम नाम 300 ओम तत्सत। इस अध्याय में जो भी लिखा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना है, माँ गौरी शक्ति देना किसमें जो लिखा है पालन कर सकूं। नमस्कार, जय